Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर हसन हमारे साथ हेलो डॉक्टर फोरम से पहले भी मौजूद थे। हमने डायबिटीज़ की कुछ कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की, तो आज भी हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी पे बात करेंगे। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम गुड, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर हसन, डायबिटीज़ तो जो बड़ा लंबा टॉपिक हो गया है, और पहले भी जैसे हमने डायबिटीज़ की कुछ कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस की, तो पहले हमें थोड़ा सा बताएं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है? देखिए, डायबिटीज़ जो है एक सिस्टम वाइड डिज़ीज़ है जो कि आपके पूरे जिस्म को इम्पैक्ट करती है, और उसके अंदर ये हेड टू टो डिफरेंट सिस्टम्स को जब इम्पैक्ट करती है, उनमें से एक हमारी आंखें भी होती हैं, जिसके अंदर रेटिना एक कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर लाइट जब फोकस करती है तो हम दुनिया नज़र आती है। तो उसके ऊपर जब इन्फ्लेमेशन होती है या उसकी जो डिज़ीज़ डायबिटीज़ में होती है, ख़ुसूसन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में, उसको हम लोग एक नाम देते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फॉर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। ओके, अच्छा हमें बताएं कि कब जो है वो हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है? कौन से एक सर्टेन कितनी को हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए या कितनी देर तक अनकंट्रोल्ड शुगर है? देखें, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कब रेटिनोपैथी की जो डैमेज शुरू होता है या उसको कब हम लोग कहते हैं कि इतनी शुगर लेवल पे जाके होता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक माइक्रो वेसल और मैक्रो वेसल डिजीज़ है। वो डे 1 से ही आइज़ को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। यस, जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में ना हो, जो एडुकेट मेडिकेशन ना ले रहे हो, मैनेजमेंट अच्छी ना कर रहे हो, उनके अंदर ज़्यादातर शुगर हाई रहती है, तो उनकी आंखों पे इसका असर ज़्यादा जल्दी नज़र आता है। तो फॉर समराइजिंग इट, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या डायबिटीज़ जिसकी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से ना की जा रही हो, इन दोनों केसेस में हमें डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के सिम्टम्स जल्दी नज़र आते हैं, जिसके अंदर धुंधला नज़र आना, प्रॉपर नज़र ना आना और आई साइट विजन लॉस का होना, ये चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। आपने हमें बताए कुछ सिम्टम्स के इस तरह जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो हो सकती, तो रूट कॉजेज़ एक्चुअली क्या होते हैं हमारे पास? इसके अंदर वेसल्स जो होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं, जो रेटिना को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, क्योंकि ये छोटी सी माइक्रो वेसल्स होती हैं जो आँख के अंदर एक खसूसन एक जो आँख का पर्दा से हम कहते हैं, उसको ये ब्लड सप्लाई जा रही होती है। जब वो इम्पैक्ट होती है, उनकी ब्लड सप्लाई इफ़ेक्ट होती है, तो आँखों के अंदर जिस्म नई ब्लड वेसल्स बनाता है जिनका इतनी अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं होती ऑलरेडी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुअर ब्लड सप्लाई और वेसल्स का डैमेज होना रेटिनोपैथी कॉज करता है। अच्छा, हमें आप बताएं कि किस तरह इसको हम डायग्नोस, किस तरह में पता चलेगा कि हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी की तरफ चलेंगे? डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के अंदर रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। ख़ुसूसन आई साइट वगैरह का चेकअप भी कम से कम ट्वाइस अ ईयर होना चाहिए, ताकि आपका फिजिशियन जो है, आपके जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को चेक कर सकें कि आँखों के ऊपर कोई डैमेज तो नहीं आ रहा या उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। एक वो आँखों में कुछ कतरे डाले जाते हैं जिससे प्यूपिल को डायलेट करके उसके पीछे लाइट डाल के आँख के पर्दे को देखा जाता है, रेटिना को चेक किया जाता है। तो उससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वेदर देयर इज़ एनी चेंजेस देयर, अभी हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं है, और फिर उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट या बेटर केयर ऑफ़ द डायबिटीज़ की तरफ जाते हैं। ओके, तो इसका जो है वो ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है? ट्रीटमेंट इसके अंदर 3-4 स्टेजेस होती हैं इस डिज़ीज़ की। इनिशियल स्टेजेस में अगर हमें नज़र आ रहा है कि चेंजेस आनी शुरू होती हैं, तो उस वक्त हम लोग डायबिटीज़ के केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं ताकि आँख में जो स्वेलिंग हो रही है और ब्लड वेसल्स की जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं उनको कम किया जाए। और जो इस वक्त स्टैंडर्ड है वो अगर खुदा न खास्ता शिकायत बढ़ जाए तो उसके अंदर हम लोग फिर लेज़र सर्जरी करते हैं, जिससे जो नई वेसल्स बन रही होती हैं उनको सील ऑफ किया जाता है और कोशिश की जाती है कि विजन वाला रिस्टोर हो जाए। ओके, दैट्स ग्रेट कि मतलब विजन जो है वो रिस्टोर हो सकती है इन दैट केस में, इन सर्टेन केसेस। ओके, जो है अब हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकती हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम लोग डायबिटीज़ रेटिनोपैथी से बच सकें? डायबिटिक रेटिनोपैथी और बाकी भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की, जिनमें से डायबिटिक फुट हमने पहले कवर की और फ्यूचर में बाकी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे, किडनी डिजीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया,
इन सब के लिए जो कोर चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो एडुकेट मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट ऑफ शुगर एंड डायबिटीज़ है कि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो, एडुकेट एक्सरसाइज हो रही हो, डॉक्टर को रूटीनली चेक करवाया जा रहा हो, हम लोग अपनी रूटीन में लैब टेस्ट करवा रहे हों, ताकि एक चीज़ जिसको हम वहाँ पे अगर स्टेबल रखें तो ताकि मज़ीद उसकी वजह से जिस जिस्म में नुकसानात आते हैं या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको बहुत देर तक रोका जा सके, या अगर उनको रोका नहीं जा सकता तो डिले किया जाए कि ताकि काफ़ी आगे जाके वो इश्यूज़ हमारे सामने आएँ। तो मेन चीज़ अगेन इसमें ये आ जाती है कि गुड डायबिटीज़ मैनेजमेंट is going to be the core principle in our plan to prevent any patient having diabetic retinopathy. डॉक्टर हसन हमारे हेलो डॉक्टर फोरम से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें पहले भी डायबिटीज़ की कुछ कॉम्प्लिकेशंस और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी बताएंगे, और उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि इफ़ यू आर फेसिंग डायबिटीज़ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल पे एक प्रॉपर कंट्रोल रखें, और असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि अगर आप एक बीमारी में हैं तो आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कराते रहें, रेगुलर चेकअप्स कराएं ताकि आप उस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस चूँकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना रहे तो ये बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी ख्याल रखें और जो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बताई उनको फॉलो करें। अगर आप भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ की किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से हमारे कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।